नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को महाभारत में द्रौपदी के एक ऐसी गलती की कथा सुनाने जा रही हूँ जिसके कारण उसके किसी अपने के ही जान चली गई थी। वो गलती क्या है जानने के लिए इस कथा को आपको पूरे अंत तक सुनना पड़ेगा। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर यह कहानी अच्छी लगे, यह जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से मैं बहुत ही मोटिवेट होती हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। महाभारत की कथा के अनुसार घटोत्कच तो द्रौपदी के लिए बेटे की तरह ही था। वह उसका सौतेला बेटा था, उस भीम का पुत्र था जो द्रौपदी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखता था। उसके लिए वास्तव में आसमान से तारे तोड़ लाने जैसे काम करने को भी तैयार रहते थे। तो अपने ऐसे पति के बेटे पर वह क्यों इतनी नाराज हो गई कि बगैर सोचे समझे उससे मृत्यु का श्राप दे डाला। जब भी द्रौपदी कष्ट में होती थी तो भीम सबसे पहले उनका साथ देते थे, लेकिन उन्हीं के बेटे घटोत्कच को द्रौपदी ने ऐसा खराब श्राप दे डाला। भीम खुद इससे बहुत दुखी हुए। घटोत्कच की माँ हिडिंबा विचलित हो गई। भला कोई अपने परिवार के बेटे को ऐसा श्राप देता है? द्रौपदी ने भीम और हिडिंबा के अकेले बेटे घटोत्कच को जल्दी मरने का श्राप दे दिया। श्राप में उन्होंने कहा, घटोत्कच की मृत्यु न केवल जल्दी हो जाएगी बल्कि बिना लड़े ही हो जाएगी। किसी वीर के लिए इससे बड़ा भी श्राप क्या होगा अगर उससे ये कहा जाए कि वह युद्ध में बगैर लड़े ही मर जाएगा। हालांकि बाद में घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो द्रौपदी बहुत दुखी भी हुई, खुद को कोसा भी। द्रौपदी ने इसके अलावा चंबल नदी और कुत्तों को भी शाप दिया, लेकिन ये वाला शाप तो सच में काफ़ी आश्चर्यजनक करने वाला था। दरअसल भीम की पत्नी हिडिंबा और द्रौपदी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। हिडिंबा द्रौपदी को बहुत पसंद नहीं करती थी। संदर्भों के अनुसार जब भीम का पुत्र पहली बार पिता से मिलने हस्तिनापुर आया तो माँ हिडिंबा ने उसे द्रौपदी के बारे में बहुत अच्छी राय नहीं दी थी। ये कहा था कि वह द्रौपदी को अनदेखा करे और सम्मान न करे। लंबे चौड़े घटोत्कच की गलती ये रही कि उसने द्रौपदी को पहले इग्नोर कर दिया, फिर उसे राजसभा में अपमानित भी किया, जिससे द्रौपदी बहुत आहत हुई। उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं रही। उसने तर से घटोत्कच को श्राप दे दिया कि उसकी आयु कम होगी, वह बिना किसी युद्ध के मारा जाएगा। द्रौपदी ने भरी सभा में घटोत्कच के अपमान के बाद कहा, वह एक विशेष स्त्री है, पांडवों की पत्नी और राजा द्रुपद की पुत्री, लिहाजा उसका असम्मान करके घटोत्कच ने अपराध जैसा किया है। जब भीम ने सुना तो वह आश्चर्य रह गया। उनके साथ पूरी सभा सन्नाटे में आ गई कि ये द्रौपदी कैसा श्राप अपने ही सौतेले बेटे को दे दिया, क्योंकि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि नाराज होकर द्रौपदी ऐसा कुछ कर डालेगी। लेकिन तीर तो कमान से छूट चुका था। बाद में इस श्राप ने वाकई रंग दिखाया। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने उसे इंद्र का अमोघ अस्त्र चलाकर मारा, जबकि वह वास्तव में अर्जुन पर इसका प्रयोग करना चाहता था। इस तरह द्रौपदी के श्राप का परिणाम घटोत्कच की मृत्यु के रूप में सामने आया। घटोत्कच के पास भी अपार शक्तियाँ थी। घटोत्कच को अपनी विशालकाय शक्ति के लिए जाना जाता था। उसके पास अद्वितीय मायावी शक्तियाँ थी जो उसे युद्ध के मैदान में एक प्रभावशाली योद्धा बनाती थी। वह अपने आकार को बढ़ा सकता था, कौरवों की सेना में आतंक मचा सकता था। जब महाभारत के युद्ध के दौरान कौरवों की सेना पांडवों पर भारी पड़ रही थी, तब भीम ने
घटोत्कच को युद्ध में बुलाया। घटोत्कच ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए कौरवों की सेना को बुरी तरह से कुचल दिया। उसके एक कदम से हजारों सैनिक मारे जाते थे। घटोत्कच की शक्ति को देखकर दुर्योधन ने कर्ण को उसे मारने के लिए भेजा। कर्ण ने अपने दिव्य शास्त्र शक्ति का उपयोग किया, जो केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता था। इसी के माध्यम से उसने घटोत्कच का वध किया। घटोत्कच की मृत्यु पर सभी पांडव दुखी हो गए, लेकिन श्री कृष्ण प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि यदि घटोत्कच जीवित रहता तो अर्जुन की जान को खतरा हो सकता था। घटोत्कच की मृत्यु के बाद युद्ध का रुख बदल गया। कर्ण अब इंद्र की शक्ति खो चुका था, जिससे अर्जुन को कर्ण से लड़ने में आसानी हुई। इस प्रकार घटोत्कच की मृत्यु ने युद्ध के परिणाम को प्रभावित किया, पांडवों के लिए एक नया अवसर प्रदान किया। जब घटोत्कच की मृत्यु हुई तो सबसे ज़्यादा पछतावा भी द्रौपदी को ही हुआ। उसे गहरा दुख हुआ कि उसके क्रोध ने एक वीर योद्धा की जान ले ली। कुछ सूत्रों के अनुसार द्रौपदी को अपनी गलती का एहसास भी हुआ। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही था। द्रौपदी का स्वाभिमान बहुत ऊंचा था। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि द्रौपदी का स्वभाव स्वाभाविक रूप से गुस्सैल था। उसका गुस्सा अक्सर उसकी प्रतिक्रियाओं में झलकता था, जिससे वह अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए तत्पर रहती थी। कई ऐसे वाक्य है जब द्रौपदी का गुस्सा उस पर खुद भारी पड़ा। वैसे सही बात यही है कि जब जब द्रौपदी नाराज हुई तब तब उसके विनाशकारी परिणाम दूसरों के लिए भी हुई। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि द्रौपदी के इस गलती को आप नहीं दोहराएंगे, आप अपने गुस्से पर काबू रखेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलूंगी किसी और धार्मिक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।